जब मन में ये प्रश्न उठता है, हम गरीब क्यों बन जाते हैं, तो इसका उत्तर केवल धन से नहीं, बल्कि सोच, कर्म और संस्कार से जुड़ा होता है। आइए इसे श्री कृष्ण की वाणी के रूप में समझते हैं, जैसे वे अर्जुन को समझा रहे हों। अर्जुन ने पूछा, हे माधव, कुछ लोग जन्म से ही निर्धन क्यों होते हैं? कुछ के पास सब कुछ होते हुए भी सुख नहीं होता और कुछ के पास थोड़ा होते हुए भी शांति होती है। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, पार्थ, संसार में गरीबी केवल धन की कमी नहीं है, सबसे बड़ी गरीबी है विचारों की गरीबी। हे अर्जुन, जब मनुष्य अपने आप को छोटा समझता है, अपने भाग्य को दोष देता है और कर्म करने के बजाय रोता है, तब वह धीरे धीरे भीतर से गरीब हो जाता है। जो व्यक्ति हर समय ये कहता है मेरे पास कुछ नहीं है, वो अपने पास जो है उसकी कद्र करना भूल जाता है। मैंने तुम्हें सिखाया है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। जो व्यक्ति कर्म छोड़ देता है, आलस्य को अपना मित्र बना लेता है, समय को व्यर्थ गंवा देता है, वह दरिद्रता को स्वयं बुलाता है। हे पार्थ, याद रखो, गरीबी 3 कारणों से आती है। पहला कारण, आलस्य, जो व्यक्ति सूर्योदय के बाद भी सोता रहे, जो अवसर को पहचान न सके, जो मेहनत से भागे, उसके घर लक्ष्मी टिकती नहीं। दूसरा कारण, भय मनुष्य को छोटा बना देता है। अगर मैं असफल हो गया तो, अगर लोग हंसेंगे तो, यह भय ही तुम्हें प्रयास करने से रोकता है। जो प्रयास ही नहीं करेगा वो आगे कैसे बढ़ेगा? तीसरा कारण, गलत संगति। हे अर्जुन, संगति का प्रभाव गहरा होता है। यदि तुम्हारे आसपास नकारात्मक लोग हैं जो हमेशा शिकायत करते हैं, दूसरों को दोष देते हैं, तो तुम्हारा मन भी वैसा ही बन जाएगा। लेकिन हे पार्थ, केवल यही कारण नहीं है। सुनो, मैं तुम्हें गहरा ज्ञान देता हूँ। जिसके पास संतोष नहीं है वो कभी अमीर नहीं हो सकता, और जिसके पास संतोष है वो कभी गरीब नहीं होता। धन केवल तिजोरी में नहीं होता, धन होता है अच्छे स्वास्थ्य में, परिवार के प्रेम में, आत्मविश्वास में, ज्ञान में। जिसके पास ज्ञान है वह कभी स्थायी रूप से गरीब नहीं रह सकता। हे अर्जुन, एक और कारण है कर्मों का फल। मनुष्य अपने पूर्व कर्मों का फल भी भोगता है, परंतु इसका अर्थ यह नहीं कि वह अपना भविष्य बदल नहीं सकता। आज का सत्कर्म कल का भाग्य बदल देता है। अगर कोई व्यक्ति सोचता है मैं गरीब परिवार में पैदा हुआ हूँ इसलिए मैं कुछ नहीं कर सकता, तो ये उसकी सबसे बड़ी भूल है। जन्म तुम्हारे हाथ में नहीं था, परंतु कर्म तुम्हारे हाथ में है। मैं तुम्हें 5 सूत्र देता हूँ जिससे दरिद्रता दूर हो सकती है। 1. प्रतिदिन एक नया कौशल सीखो। 2. अपने समय का सम्मान करो। 3. खर्च से पहले कमाने की योजना बनाओ। 4. कर्ज से बचो। 5. ईश्वर पर विश्वास रखो, पर कर्म करना मत छोड़ो। हे पार्थ, याद रखो, गरीबी पहले मन में आती है, फिर जीवन में दिखाई देती है। अगर तुम अपने मन से मैं नहीं कर सकता निकाल दो, तो आधी दरिद्रता उसी क्षण समाप्त हो जाती है। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में अवसर खोजता है वही आगे बढ़ता है। स्थिति कैसी भी हो, मन को स्थिर रखो और कर्म करते रहो। अंत में श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो स्वयं को असहाय मान लेता है वही वास्तव में गरीब है। जो संघर्ष को स्वीकार करता है वही समृद्धि की ओर बढ़ता है। धन बाहर से नहीं आता, पहले भीतर जागता है। जैसे श्री कृष्ण अर्जुन को गहराई से समझा रहे हों। श्री कृष्ण बोले, हे पार्थ, तुम धन को केवल सोना और चांदी समझते हो, पर मैं तुम्हें बताता हूँ कि सच्चा धन क्या है। मनुष्य जब अपने भीतर के सामर्थ्य को पहचान लेता है, वही उसकी सबसे बड़ी संपत्ति बन जाती है। अर्जुन ने पूछा, हे केशव, यदि सब कुछ कर्म पर निर्भर है तो कुछ लोग बहुत मेहनत करने के बाद भी सफल क्यों नहीं होते? श्री कृष्ण बोले, पार्थ, केवल मेहनत ही पर्याप्त नहीं है, सही दिशा में किया गया प्रयास ही फल देता है। यदि कोई व्यक्ति पूरी शक्ति से गलत मार्ग पर दौड़ रहा हो तो वो मंजिल तक नहीं पहुंच सकता। इसलिए मैं कहता हूँ, पहले अपने जीवन का लक्ष्य स्पष्ट करो। जिसे ये पता ही नहीं कि उसे जाना कहाँ है, वो कितना भी तेज चले भटकेगा ही। हे अर्जुन, दरिद्रता केवल जेब की नहीं होती, विचारों की भी होती है। जो व्यक्ति हर समय दूसरों की सफलता देखकर ईर्ष्या करता है, वह अपने अंदर की ऊर्जा नष्ट कर देता है। ईर्ष्या मन को कमजोर करती है और कमजोर मन कभी समृद्ध नहीं बन सकता। याद रखो, दूसरे की सफलता तुम्हारी असफलता नहीं है। दूसरों से तुलना करना बंद करो, स्वयं से प्रतिस्पर्धा करना शुरू करो। अर्जुन ने कहा, हे माधव, यदि परिस्थिति ही विपरीत हो तो क्या किया जाए? श्री कृष्ण बोले, पार्थ, परिस्थिति कभी स्थायी नहीं होती। सुख और दुख दोनों अतिथि हैं, आते हैं और चले जाते हैं। जो व्यक्ति कठिन समय में भी धैर्य नहीं खोता, वही अंत में विजयी होता है।
जब वर्षा होती है तो आकाश बादलों से ढक जाता है, पर सूर्य कहीं जाता नहीं। उसी प्रकार कठिनाई आने पर तुम्हारी क्षमता समाप्त नहीं होती, बस धैर्य की परीक्षा होती है। हे पार्थ, एक और कारण है जिससे मनुष्य गरीब बनता है, वो है निर्णय लेने का भय। जो व्यक्ति हर निर्णय को टालता रहता है, अवसर उसके हाथ से निकल जाते हैं। जीवन में समय पर लिया गया छोटा निर्णय भी भविष्य बदल सकता है। मैं तुम्हें एक रहस्य बताता हूँ। जो व्यक्ति अपने समय का सही उपयोग करना सीख लेता है, वो धीरे धीरे समृद्धि की ओर बढ़ता है। समय ही सबसे बड़ा धन है। खोया हुआ धन वापस मिल सकता है, पर खोया हुआ समय नहीं। अर्जुन ने पूछा, हे प्रभु, क्या केवल धन कमाना ही लक्ष्य होना चाहिए? श्री कृष्ण बोले, नहीं पार्थ, धन साधन है, लक्ष्य नहीं। यदि धन तुम्हें अहंकारी बना दे तो वो तुम्हारी आत्मा को गरीब बना देता है, पर यदि धन से तुम दूसरों की सहायता करो तो वही धन पुण्य बन जाता है। याद रखो, जिस घर में कृतज्ञता होती है वहाँ समृद्धि टिकती है। जो हर समय शिकायत करता है उसके जीवन में अभाव बढ़ता है। प्रतिदिन सोने से पहले ये सोचो, आज मैंने क्या सीखा, किसका भला किया, अपने लक्ष्य की ओर कितना बढ़ा। ये आत्मचिंतन तुम्हें भीतर से मजबूत बनाएगा। हे पार्थ, एक और गूढ़ सत्य सुनो, मनुष्य की वाणी भी उसके धन को आकर्षित या दूर करती है। जो व्यक्ति हर समय नकारात्मक बोलता है वो नकारात्मक ऊर्जा फैलाता है। जो सकारात्मक बोलता है वह अवसरों को आकर्षित करता है। तुम्हारे शब्द बीज हैं, जैसे बीज बोओगे वैसा ही फल मिलेगा। अर्जुन शांत होकर सुनते रहे। श्री कृष्ण आगे बोले, यदि तुम सच में दरिद्रता से मुक्त होना चाहते हो तो इन 5 अभ्यासों को जीवन में उतारो। 1. प्रातः जल्दी उठो और मन को स्थिर करो। 2. प्रतिदिन कुछ नया सीखो। 3. अपने शरीर को स्वस्थ रखो। 4. कमाई का एक भाग बचत में रखो। 5. और हर परिस्थिति में ईश्वर का स्मरण करो। जो व्यक्ति अपने शरीर, मन और आत्मा का संतुलन बनाए रखता है वही वास्तविक रूप से समृद्ध होता है। हे पार्थ, याद रखो, दरिद्रता कोई शाप नहीं है। यह एक स्थिति है जिसे बदला जा सकता है, परंतु इसके लिए साहस, धैर्य और निरंतर प्रयास आवश्यक है। जो आज संघर्ष कर रहा है वही कल उदाहरण बनेगा। जो आज हार मान लेता है वही सदा पछताता है। अंत में श्री कृष्ण बोले, पार्थ, यदि तुम्हारे पास दृढ़ संकल्प है तो संसार की कोई शक्ति तुम्हें गरीब नहीं रख सकती। अपनी शक्ति को पहचानो, कर्म में लग जाओ और परिणाम मुझे समर्पित कर दो। समृद्धि तुम्हारे कदम चूमेगी। युद्ध भूमि शांत है, रथ स्थिर है और श्री कृष्ण अर्जुन को जीवन का और भी गूढ़ रहस्य समझा रहे हैं। श्री कृष्ण बोले, हे पार्थ, तुमने दरिद्रता का कारण पूछा था, अब मैं तुम्हें उसके मूल तक ले चलता हूँ। मनुष्य बाहर की दुनिया को बदलने में लगा रहता है, पर अपने भीतर झांकना भूल जाता है। जब भीतर भ्रम, भय और असंतोष भरा हो तो बाहर समृद्धि टिक नहीं सकती। अर्जुन ने विनम्र होकर कहा, हे जनार्दन, क्या मन की अवस्था ही भाग्य बनाती है? श्री कृष्ण बोले, पार्थ, मन ही सृष्टि का निर्माता है। जैसा तुम सोचते हो वैसा बनने लगते हो। यदि तुम स्वयं को अभावग्रस्त मानते रहोगे तो अवसर सामने होकर भी दिखाई नहीं देंगे। सुनो अर्जुन, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ। एक गांव में 2 मित्र रहते थे। दोनों ही निर्धन परिवार से थे। पहला हर दिन कहता था, मेरा भाग्य खराब है, मेरे पास साधन नहीं है, मैं क्या कर सकता हूँ। दूसरा कहता था, मेरे पास हाथ हैं, पैर हैं, बुद्धि है, मैं प्रयास करूंगा। वर्षों बाद पहला व्यक्ति वहीं का वहीं रह गया, दूसरा धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। अंतर केवल सोच का था। हे पार्थ, साधन से पहले साहस चाहिए। जो व्यक्ति अवसर की प्रतीक्षा करता है वो जीवन भर प्रतीक्षा ही करता रह जाता है। जो व्यक्ति अवसर बना लेता है वही आगे निकलता है। अर्जुन ने पूछा, हे माधव, अवसर कैसे बनाए जाते हैं? श्री कृष्ण बोले, जब तुम समस्या को शिकायत की दृष्टि से नहीं, समाधान की दृष्टि से देखते हो, तब अवसर जन्म लेता है। जहाँ अन्य लोग कठिनाई देखते हैं, वहाँ बुद्धिमान व्यक्ति संभावना देखता है। हे पार्थ, एक और गहरा कारण है जिससे मनुष्य गरीब बनता है, वो है अधैर्य। आज के समय में लोग तुरंत फल चाहते हैं, बीज बोते ही वृक्ष की अपेक्षा करते हैं, परंतु प्रकृति का नियम है कि हर फल को समय चाहिए। जो व्यक्ति धैर्य रखता है वही अंततः मीठा फल पाता है। अर्जुन बोले, हे प्रभु, कभी कभी प्रयास करते करते थकान आ जाती है, तब क्या करें? श्री कृष्ण बोले, पार्थ, थकान शरीर की नहीं, मन की होती है। जब लक्ष्य स्पष्ट होता है तो थकान भी प्रेरणा बन जाती है। तुम हर दिन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ो, छोटे कदम भी लंबी यात्रा पूरी कर देते हैं। याद रखो, जो प्रतिदिन एक कदम आगे बढ़ता है
वो वर्ष भर में बहुत दूर निकल जाता है। जो केवल सोचता रहता है वह वहीं खड़ा रह जाता है। हे पार्थ, मैं तुम्हें एक और रहस्य बताता हूँ। दान देने वाला कभी गरीब नहीं होता। अर्जुन चकित होकर बोले, हे केशव, जो स्वयं निर्धन हो वह दान कैसे दे? श्री कृष्ण बोले, दान केवल धन का नहीं होता। ज्ञान का दान, समय का दान, सहायता का दान, प्रोत्साहन का दान, ये सब दान है। जब तुम किसी का मनोबल बढ़ाते हो, तुम अपने भीतर समृद्धि का द्वार खोलते हो। जो केवल अपने लिए जीता है उसका जीवन संकुचित हो जाता है। जो दूसरों के लिए जीता है उसका जीवन विस्तृत हो जाता है। हे पार्थ, एक और कारण सुनो। जो व्यक्ति अपनी असफलता से सीख नहीं लेता वो बार बार गिरता है, पर जो हर गिरावट को शिक्षा बना लेता है वही विजेता बनता है। असफलता शत्रु नहीं है, वह गुरु है। वह तुम्हें बताती है कि कौन सा मार्ग छोड़ना है। अर्जुन की आंखों में अब नई चमक थी। श्री कृष्ण आगे बोले, पार्थ, समृद्धि केवल धन कमाने से नहीं आती, उसे संभालने से आती है। जो कमाई से अधिक खर्च करता है वो धीरे धीरे कर्ज में डूब जाता है। कर्ज मन की शांति छीन लेता है। इसलिए संयम सीखो, इच्छाओं को नियंत्रित करो, जरूरत और चाहत में अंतर समझो। जिसने अपनी इच्छाओं पर विजय पाली वही सच्चा धनी है। हे पार्थ, मैं तुम्हें अंतिम और गहन सत्य बताता हूँ। मनुष्य तब गरीब बनता है जब वो अपनी शक्ति को भूल जाता है। तुम आत्मा हो, असीम शक्ति के स्रोत हो। जब तुम स्वयं को केवल परिस्थितियों का दास मान लेते हो तभी दरिद्रता आती है। अपने भीतर की दिव्यता को पहचानो, अपने लक्ष्य को पवित्र बनाओ, अपने कर्म को निरंतर रखो। समय बदलेगा, परिस्थिति बदलेगी, भाग्य बदलेगा, पर यदि तुम हार मान लोगे तो कुछ भी नहीं बदलेगा। अंत में श्री कृष्ण बोले, पार्थ, याद रखो, गरीबी स्थायी नहीं है। यह केवल एक अध्याय है, पूरी पुस्तक नहीं। जो धैर्य, साहस और विश्वास के साथ आगे बढ़ता है वही अपनी कहानी बदल देता है। अब उठो, अपने मन के संशय को त्यागो और कर्म में लग जाओ। समृद्धि तुम्हारे प्रयासों की प्रतीक्षा कर रही है। क्या रणभूमि के बीच शंखों की ध्वनि शांत है और श्री कृष्ण अर्जुन को जीवन, कर्म और समृद्धि का और भी सूक्ष्म ज्ञान दे रहे हैं। श्री कृष्ण बोले, हे पार्थ, अब तक तुमने जाना कि दरिद्रता केवल धन की कमी नहीं बल्कि मन की स्थिति है। अब मैं तुम्हें उस जड़ तक ले चलता हूँ जहाँ से अभाव जन्म लेता है। मनुष्य जब अपने जीवन की जिम्मेदारी दूसरों पर डाल देता है तभी से उसकी शक्ति क्षीण होने लगती है। जो हर असफलता के लिए परिस्थिति, समाज या भाग्य को दोष देता है वह अपने भीतर छिपी सामर्थ्य को खो देता है। अर्जुन ने पूछा, हे माधव, क्या भाग्य का कोई महत्व नहीं? श्री कृष्ण बोले, पार्थ, भाग्य पूर्व कर्मों का परिणाम है, पर वर्तमान कर्म भविष्य का भाग्य बनाता है। यदि तुम आज भी कर्म न करो और केवल भाग्य को कोसो तो आने वाला समय भी वैसा ही होगा। याद रखो, भाग्य प्रतीक्षा नहीं करता, वह कर्म से निर्मित होता है। हे पार्थ, एक और कारण है जिससे मनुष्य गरीब बना रहता है,